नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं अधिकार एक्सप्रेस। योगी आदित्यनाथ की सरकार भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश के दावे करती रहती है, लेकिन धरातल पर सच्चाई कुछ और ही है। ग्राम पंचायत स्तर पर हो रहे विकास कार्यों में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी मिलकर जनता की मेहनत कमाई को खुलेआम लूट रहे हैं। ताजा मामला प्रयागराज जिले के विकासखंड सिंगवेरपुर के अंतर्गत कोरारी गांव का है, जहां पंचायत भवन के निर्माण में व्यापक गड़बड़ी की जानकारी मिलने पर जिला पंचायत राज अधिकारी आलोक सिन्हा ने ग्राम पंचायत अधिकारी प्रदीप मौर्य को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अब धनुपुर विकासखंड के सहायक विकास अधिकारी प्रेमदास पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं किस तरह से कोरारी ग्राम के ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी ने पंचायत भवन के निर्माण में भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी है। आपको दिखाते हैं ये ग्राम पंचायत भवन है और इसको अरुण कुमार गुप्ता, जो अभी कुछ समय पहले तक प्रधान थे यहाँ के, उन्होंने इसको बनवाया है। और इसके जो ग्राम पंचायत अधिकारी थे वो प्रदीप मौर्य थे। इन लोगों के प्रयास से ये बना है। और इसके बारे में आपको बता दें कि इसमें इतनी ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है, इतनी धांधली हुई है कि अगर आप गेट से लेके पूरे भवन को, शौचालय को, जो भी आप देखेंगे, आपको हर जगह कमियां ही कमियां नजर आएंगी। आप देखकर हैरान रह जाएंगे। अगर आपको गेट दिखाएं तो आप ये गेट देखेंगे, इसको अभी 6 महीने पहले ये बना है पंचायत भवन, और इसका आप गेट देखेंगे तो ये अभी से टूट गया है, इसको रस्सी से बांधा गया है। अब आप सोचिए 6 महीने पहले का लोहे का ये गेट अभी से टूट गया है, बंद करने के लायक नहीं है। और आपको दिखाते हैं, यहाँ आप देखिए हैंडपंप की क्या हालत है। ये हैंडपंप है, आपने कभी जीवन में देखा नहीं होगा। और किस अनोखे तरीके से कोई इसका पानी भर पाएगा। हैंडल जमीन पे पड़ा हुआ है। जो ग्राम प्रधान है या ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, उन्होंने सोचा नहीं कि भला इसमें से पानी निकलेगा कैसे। हालांकि इसमें सबमर्सिबल का लगाया गया है जिससे कि पानी निकाला जा सके, लेकिन इसको आप हैंडल के जरिए पानी नहीं निकाल सकते क्योंकि ये जमीन के अंदर है। ये बड़ा अनोखा हैंडपंप है जो यहाँ के ग्राम प्रधान ने लगवाया हुआ है। और आपको हम आगे दिखाते हैं कि यहाँ के शौचालय की क्या स्थिति है। ये जो आप देख रहे हैं ये सामुदायिक शौचालय है, यहाँ के लोगों का कहना है इसे बाहर होना चाहिए था। ये इस बिल्डिंग का हिस्सा नहीं हो सकता था क्योंकि ये अलग से जो ग्राम पंचायत के लोग हैं उनके लिए बनाया जाता है, लेकिन इसको इस बाउंड्री के अंदर किया गया है। लेकिन इसकी स्थिति क्या है कि ये इस फर्श के नीचे है। अब आप सोच सकते हैं जब नीचे है, बारिश होगी तो इसमें पानी भर जाता है, और जब पानी भर जाएगा तो कोई भी व्यक्ति इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। आपको दिखा दें कि ये नीचे की तरफ है। यहाँ पर देखेंगे तो ये अभी सब उखड़ा हुआ है। ये जो वायरिंग है, अब आप देखेंगे पूरी वायरिंग का अता पता नहीं है। ये पूरा ब्लॉक है, शीट, इस पे अभी कोई इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और यहाँ पर नल की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर कोई आदमी शौच करना चाहे तो पानी की व्यवस्था नहीं है, मतलब यहाँ पे नल ही नहीं लगा हुआ है। और ये जो दरवाजा है ये आप देखेंगे तो ये बंद ही नहीं होता है, ये दरवाजा नहीं बंद होता है। ये किस लिए दरवाजा लगाया गया है पता नहीं। और ये आप देखेंगे, देखिए तार लटक रहे हैं, मतलब यहाँ बिजली की लगता है व्यवस्था नहीं है, क्योंकि जब तार ही नहीं है ठीक तो बिजली कैसे मिलती होगी। ये भी बंद है और यहाँ भी नल नहीं लगा हुआ है। अब आप सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ शौच के लिए आएगा तो करेगा क्या, कैसे अपना शरीर साफ करेगा। ये बहुत बड़ी अजीब बात है। ये शायद भारत का पहला शौचालय होगा जहाँ नल नहीं लगा है। और ये है स्नान करने के लिए है, लेकिन इसमें भी नल का पता नहीं है।
अब क्यों बनाया गया है ये तो यहाँ के प्रधान अरुण कुमार गुप्ता को ही पता होगा। ये और शौचालय है जो बनाया गया है, इसमें भी नल की कोई व्यवस्था नहीं है, ये भी ऐसा ही है। इसके भी दरवाजे को आप बंद नहीं कर सकते, अगर बंद हो गया तो खुलेगा नहीं, ये भी बेकार है। और इसके अलावा ये आप देखिए, चौथा है ये, यहाँ भी नल की कोई व्यवस्था नहीं है। अब ये किसके लिए शौचालय बनाया गया है ये तो प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी को ही पता होगा। और आपको दिखा दें कि ये जो चबूतरा बना हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें दरार आ गई है। ये अभी 5-6 महीने पहले बना है और अभी से मतलब सीमेंट लगाया या सिर्फ मिट्टी से बनाया गया है कह नहीं सकते। ये पूरा चबूतरा खराब हो गया है, ये सब में दरारें आ गई हैं और ये किसी काम का नहीं है। आइए हम और आपको दिखाते हैं कि यहाँ की जो सीवर लाइन बनाई गई, जो टंकी बनाई गई है जहाँ पर ये मलमूत्र जाके इकट्ठा होगा, वहाँ की क्या स्थिति है। ये है, आप पीछे देखेंगे तो ऐसे लगता है जैसे जंगल में ये इमारत बनाई गई है, कोई सफाई नहीं है, कोई तरीके से इसको बनाया नहीं गया है, पूरी वायरिंग गायब है, वायरिंग का पता नहीं है, टेम्परेरी बांस की बल्ली लगाई गई है, ऐसा लगता है जैसे चोरी के सारा सिस्टम है। और इधर आपको दिखाते हैं कि जो टंकी बनाई गई है जिसमें शौच का सारा मलमूत्र जाएगा, वो उसकी क्या स्थिति है। ये आप देखेंगे तो मतलब शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, ये प्रधान हो या ग्राम पंचायत अधिकारी, कि ये जो टंकी बनाई गई टेम्परेरी, इसमें प्लास्टर तक नहीं हुआ है और ये खुला पड़ा हुआ है और नीचे है, जमीन से नीचे है, तो इसमें बारिश का पानी भर गया है। यही हाल दूसरे टैंक का है। ऐसे में भला इसमें कहाँ से मलमूत्र जाके इकट्ठा होगा, इसका मतलब वो बाहर बहेगा, बाहर बहेगा तो यहाँ गंदगी फैलेगी और जिसका नुकसान यहाँ जो जो भी लोग उपस्थित होंगे उन्हें उठाना पड़ेगा। उससे भी बदहाल स्थिति, वो दो जो टैंक बनाए गए हैं काम चलाऊ टाइप के, वो नीचे हैं, उसमें उससे बदहाल स्थिति इन दोनों टैंक की है। यहाँ पे ये इतना नीचे है कि इस टैंक में बारिश का पानी भर गया है। अब अगर कोई मलमूत्र त्याग करेगा तो वो कहाँ जाएगा, वो ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे गंदगी फैल जाएगी। और हम आपको दिखाते हैं दीवारों की क्या स्थिति है। देख रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे 100 वर्ष पहले बना हो। अभी ये ज़्यादा से ज़्यादा इस दीवार को बने 5-6 महीने हुए, 5-6 महीने में ये दीवार हिल रही है। ऐसा लगता है कि बिना सीमेंट के इसे टेम्परेरी टाइप की दीवार बना दी गई। इधर आप देखिए क्या हाल है, मतलब ये बता रहे हैं कि 2-3 महीने पहले की पुताई है और अभी से गायब हो गई, इसमें कोई पुताई नहीं है, सब निकल गया है। और आपको बता दें कि ये ग्राम पंचायत सचिवालय नहीं कहेंगे इसे, ये ग्राम पंचायत भवन है, क्योंकि सरकार की योजना है कि हर ग्राम सभा में ग्राम पंचायत सचिवालय बनेगा। लेकिन अगर इस पंचायत भवन की बात की जाए तो ये इसलिए चर्चा में आया क्योंकि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ये इसमें दरारें आ गई थी। ये जो छत है इसमें दरार आ गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पानी चू रहा था और उस गलत काम को ढांकने के लिए प्रधान और ग्राम पंचायत सचिव ने इसको तोड़ा और इस छत को तोड़ के इसको फिर से रिपेयर करने की कोशिश की। तब जाके इस मामले का खुलासा हुआ कि इसमें कितनी सरिया लगी है, कितना सीमेंट लगा है और किस तरीके से इसका निर्माण किया गया है। अगर आप इधर से देखें तो आपको ज़्यादा साफ दिखाई देगा कि ये देखिए, ये पूरा लीकेज था, ये पूरा आप देख रहे हैं, यहाँ से वहाँ तक ये पूरा लीकेज था और ये इतना खतरनाक है
कि अच्छा हुआ कि लोगों को पता चल गया, नहीं तो कल को अगर यहाँ पे लोग बैठे होते और उनके ऊपर गिरता तो सबकी जान चली जाती। अब आप देखिए कितना बहुत ही खतरनाक ये भ्रष्टाचार है कि किसी की जान ले ली जाए इस तरीके की इमारत बना के। आप देख रहे हैं कि कितनी पतली पतली सरिया इसमें लगी हुई है और कितना गैप है उसके बीच। ये बीम आप देखेंगे तो केवल 4 सरिया इसमें लगी हुई है, मतलब कम से कम 8 सरिया होनी चाहिए इसमें और 6 सूत का होना चाहिए, मतलब मोटा होना चाहिए, तब वो इस भार को सह सकता। और ये जो छत में सरिया लगी है वो भी पतली है। ये आप गिट्टी देखेंगे, ये गिट्टी भी बहुत ही घटिया किस्म की है। अगर इसे आप बारीकी से देखेंगे तो ये बहुत ही घटिया किस्म की है। और मसाला तो पता नहीं कौन सा सीमेंट है, ये तो बहुत ही 3rd क्लास का सीमेंट है। लोगों का कहना है कि केजीएस नाम की कंपनी का सीमेंट इस्तेमाल किया गया। किस ग्रेड का सीमेंट इस्तेमाल होगा? इसमें जो स्लेब में इस्तेमाल होता है छत के, पावन 52 ग्रेड का। 52 ग्रेड। हाँ इसका जी। मतलब है ये बिल्कुल इस्तेमाल के लायक नहीं। ये केवल चुनाई के काम के लिए होती है सर। अच्छा। हाँ, स्लेब के लिए बिल्कुल नहीं होती है। हाँ, कास्टिंग के लिए अलग सीमेंट आती है। इसका मतलब है सबसे घटिया सीमेंट। सबसे घटिया सीमेंट यही होती है ग्रेटिंग के हिसाब से। अच्छा, तो इसका मतलब ये बहुत बड़ा घोटाला है ये, कि मतलब ये सबसे लो ग्रेड की सीमेंट इस्तेमाल। सबसे लो ग्रेड की सीमेंट। आइए हम आपको और दिखाते हैं कि यहाँ पर शौचालय भी बनाया गया है, जबकि शौचालय इसको बाहर बनना चाहिए था। ये जो दरवाजा है ये भी एक बार आ, अगर आप बंद खोलना बंद करना चाहें तो संभव नहीं है, ये संभव नहीं। अगर आप ऊपर देखेंगे तो बारिश की वजह से सारी दीवार जो है भीगी हुई है। इससे पता चलता है कि ये बहुत ही खतरनाक इमारत है। इस कभी भी दोबारा दुर्घटना हो सकती है, किसी की जान जा सकती, क्योंकि इसमें लीकेज है पूरे छत में। ये इसमें बीम में हर जगह दरारें दिखाई दे रही हैं, जबकि अभी अभी हाल ही में ये बना है, ये दरारें दिखाई दे रही हैं। ये भी खतरनाक है, वो तो था ही, ये भी खतरनाक है और इससे लोगों की जान जा सकती है। आइए हम आपको इधर के शौचालय दिखाते हैं। भी दरवाजा ठीक से काम नहीं कर रहा है। ये कमरा है बैठने का, इसमें पानी भरा हुआ है, पूरा पानी भरा हुआ है, क्योंकि ये सारा लीकेज है, इसमें पूरी बिल्डिंग में लीकेज है, इस वजह से पूरा पानी भरा हुआ है। अब आप सोच सकते हैं कि जनता की गाड़ी कमाई को किस तरीके से अधिकारी और प्रधान, ब्लॉक के अधिकारी और प्रधान सब मिलके लूट रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जनता भी इतनी जागरूक नहीं है और जो लोग जागरूक भी हैं उनकी कोई सुनता भी नहीं। ऐसे में वो करें तो क्या करें, बड़ी समस्या है। इतना भ्रष्टाचार है कि अधिकारी कभी जांच भी करते हैं तो उनकी जांच सिर्फ खाना पूर्ति होती है और खाना पूर्ति करके निकल जाते हैं। ऐसे में सही जो कार्रवाई होनी चाहिए, जो उचित कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, वो होती नहीं है। आपको क्या जानकारी है इस जो कुछ अभी घटना हुई? हमें ये जानकारी है इसमें जितना मटेरियल लगा है मानक के हिसाब से सही नहीं लगा हुआ है। जहाँ 10 फुट का सरिया लगना चाहिए वहाँ 3 फुट का सरिया लगा है। बताइए इतना बड़ा बीम बना है, ये 3 फुट के सरिये में कैसे टिकेगा। और लैट्रिन का गड्ढा होना चाहिए कम से कम 10 फीट, 1 मीटर का गड्ढा करवाए हैं। इतनी बड़ी असामूहिक लैट्रिन है, इसमें जब लोग आएंगे तो कहाँ जाएगा उसका मलबा। ये गेट वो देखिए उसका शिकंजा जो लगा है कमजोर लगा था, टूट गया अभी। इसलिए कुल मिला के इसमें जितना मटेरियल लगा है वो सब नंबर 2 का लगा है और सही ढंग से काम नहीं हुआ है। हाँ, तो आप लोगों ने विरोध किया था? हम लोग ने विरोध किया था लेकिन हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हुई। हाँ, प्रधान सब अपने मन से करवाया, न कोई अधिकारी यहाँ आया जांच करने, न कोई इंजीनियर आया खड़ा होकर काम देखा या बनवाया। बिल्कुल बनते हुए हम लोगों ने देखा है। तो
क्या आपने लेकिन विरोध मटेरियल हम लोगों ने नहीं, हमको नहीं बताया गया। उसने बताया 6 सूत की सरिया बीम में पड़नी चाहिए, जो मानक के अनुसार है। मानक के अनुसार उसने अगर काम किया होता तो आज ये नीचे नहीं गिरने की कंडीशन इसकी होती कि इसको फिर से बनवाया जाए। आप लोगों ने विरोध नहीं किया कि क्या ये गलत विरोध करें, क्या विरोध करें? प्रधान, लेखपाल, कानूनगो सब एक ही तो हैं, सब एक ही चट्टा बट्टा हैं, जितने भी हैं। उसमें क्या विरोध हम लोग कर पाएंगे? तो आप रोक सकते हैं। कुछ नहीं रोक सकते, सब अपने मन के करते हैं। हाँ, पुलिस बैठा कर बोलता है सब पुलिस थाना चौकी थाना हमारा है, सब काम करवा लेंगे इसको। अच्छा वो सुनता ही क्या नहीं। बोलें, क्या सुनेगा वो गांव को नहीं समझता, सोचता है जो है तो लेबर विरोध करता है ना, लेबर टार देता रहा है कि ये तरह काम करे चाहिए, तो जो लेबर के मन का काम करो, मिस्त्री लेबर टार देता है। वो यही सोचता कि जो है योगी मोदी हम ही बस। अगर जी इतनी लिंटर पर अगर सीमेंट उठाओ तो कंपनी का, तो ये इंजीनियर सब एक जांच करते हैं, क्या बताते हैं, गारंटी रहता है। एक ईंट गिर जाता है तो पूरी कंपनी फाट पड़ता है। कोई दुकान को उठाओ, दुकान जांच कराओ कि दुकान से माल उठाए ही, तो ये तरीका हटे कि सही माल वहीं से पकड़ हो जाए। अगर माल अगर 50 बोझ लिंटर पड़े तो इंजीनियर जे या जाइए कंपनी का, सीमेंट वाले का, एक कोनो पहले पूरे भरपाई कंपनी दे। अब इन कंपनी को दिया में कहाँ सीमेंट सरिया बालू उठाया है, वो कंपनी दे। वो कहता हम अधिकारी भी ले रहे हैं इसमें से, ये कहता है कि हम इसमें से अधिकारी भी ले रहे हैं, हम अकेले नहीं ले रहे हैं। अब क्या कहेंगे? अब हमने जो कंप्लेन करके हमारे पास रिपोर्ट ली है सेक्रेटरी से, इतना मोट कागज यहाँ रखा है। आप जब चाहेंगे आपको हम दे देंगे, उसकी जांच कर लीजिए क्या क्या काम कराया। फर्जी रिपोर्ट लगाया उसने, सेक्रेटरी ने, कि हमने ये काम किया और कितना पैसा गबन किया है, उससे भी आप आइडिया लगाएंगे उस काम के देखने से। सही चीज़ तो ये है कि ये जो पंचायत भवन बना है ये सड़क के बराबर में होना चाहिए, लेवल में होना चाहिए, लेकिन उससे कम से कम हम समझते हैं 5 फीट नीचे है। ज्यादा ही। हाँ। तो ये मतलब किसी भी तरीके से इसको अच्छा नहीं कहा, कहीं से भी कोई काम अच्छा नहीं कहा जा सकता इसे। अभी इलेक्शन हुआ है, 15 लाख रुपया बांटा है वोटर को, 15 लाख, और कुछ लोग ले लिए, कुछ लोग नहीं लिए। आनापुर में भी सुनने को मिला ऐसा। हाँ, 15 लाख रुपया इसने बांटा है। ये क्या नाम है साले का, अरुण कुमार गुप्ता। तो अभी आपने देखा कि यहाँ के ग्राम पंचायत भवन में किस तरीके के इसके निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है। आप गेट देखें, शौचालय देखें, दीवार देखें या छत देखें, और या फिर इसकी सेप्टिक टैंक को देखें, और यहाँ का हैंडपंप तो अजूबा ही है, वो जमीन के नीचे है जिसमें आप पानी नहीं भर सकते। तो इस तरीके से अभी आपको हमने पूरा दिखाया किस तरीके से छत का क्या हाल है। इस भ्रष्टाचार को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी जनता की मेहनत की कमाई को लूटने में लगे हुए हैं। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि जब इसका निर्माण होता है तो एक अधिकारी आके चेक करता है, जांच करता है, उसके बाद इसका पैसा पास होता है। उसमें तो ऐसे ही लगता है कि जांच अधिकारी भी भ्रष्ट हैं। आपने लोगों को भी सुना, लोगों में बड़ा गुस्सा है। उनका भी कहना है कि यहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला है, प्रधान से हम कुछ कहते हैं वो सुनता नहीं है। जहाँ तक ग्राम पंचायत अधिकारी की बात है, वो भी अपनी मनमानी करता है, और जब ये लोग शिकायत करते हैं या कोई प्रयास करते हैं तो जो जांच अधिकारी आता है वो भी भ्रष्ट होता है। ऐसे में जाए तो जाए कहाँ। आपको बता दें कि कोविड काल के दौरान तैयार हुए इस पंचायत भवन में पूर्व प्रधान अरुण कुमार गुप्ता और ग्राम पंचायत अधिकारी प्रदीप मौर्य ने मिलकर लाखों की बंदर बांट की। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिला पंचायत राज अधिकारी इस भ्रष्टाचार की तकनीकी जांच अधिशासी अभियंता ग्राम विकास अभिकरण से कराने की बजाय सहायक विकास अधिकारी से करवा रहे हैं, जो उचित नहीं है। उनका यह निर्णय मामले की निष्पक्ष जांच को लेकर लोगों में शंका पैदा कर रहा है, क्योंकि सहायक विकास अधिकारी भवन निर्माण का तकनीकी विशेषज्ञ नहीं होता है। यदि जिला पंचायत राज अधिकारी वास्तव में पूर्व प्रधान अरुण कुमार गुप्ता और ग्राम पंचायत अधिकारी प्रदीप मौर्य के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करना चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि वो पूर्व प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी के विरुद्ध सही अधिकारी से जांच कराएं और दोषी पाए जाने पर गबन की गई धनराशि की वसूली कराने के साथ ही उनके विरुद्ध FIR पंजीकृत कराएं।
अब यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न या सुझाव हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आज बस इतना ही, धन्यवाद। अधिकार एक्सप्रेस के अगले वीडियो को देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही सूचना प्राप्त करने के लिए घंटी को अवश्य दबाएं। अपने अधिकारों की स्वतंत्र पत्रकारिता को बचाए रखने के लिए अधिकारexpress.com के होम पेज पर जाएं और हमें हर माह 10 रुपए का सहयोग करें।